हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास में स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास की भांति आपके सामने लाइंस हैं, उनको देख लेते हैं। ये है आज की लाइन, जो हैं वो हैं, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। चाहे आप अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर चल जाएं, आप अपनी जीवन में जो भी अपनी जो ऊंचाइयों को कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कर लें, फिर भी अपने अंदर एक ऐसा तो स्वभाव रखना चाहिए जो किसी को ये नहीं लगे कि आपका जो बर्ताव है, जो आपका व्यवहार है, वो बदल चुका है। आप जैसे पहले थे ऐसे ही आपको रहना है, ठीक है ना। ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है भाई। तो जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। जिंदा रख हौसलों के तरकस में कोशिश। आपको ये भी जिंदा रखना है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर भी जिंदा रखना है। हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, चाहे आप ज़िंदगी में सब कुछ हार जाएं, लेकिन आपको हौसलों के साथ अपनी एक कोशिश को भी ज़िंदा रखना है, ठीक है भाई। फिर भी जीतने की एक उम्मीद ज़िंदा रखनी है। चाहे आप ज़िंदगी में सब कुछ हार जाओ, फिर भी आपको जीतने की एक नई उम्मीद को ज़िंदा रखना है। तो ये है आपकी ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद को ज़िंदा रख। तो ये हैं आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी इस केमिस्ट्री क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, हमने जो पिछली क्लास में अपना जो किया था वो किए थे अपने किसी डेफिनेशन के बारे में, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गए, आपके एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की, तो आपको वहाँ से देख लेनी है सभी क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में चलने से पहले आपको बता दें, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका जो टेम्परेचर यूनिट होती है वो केल्विन होती है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलता है, और सेल्सियस से आपका केल्विन कैसे बदलता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो, और आपका फ़ारेनहाइट से वो डिग्री सेल्सियस में भी बदलवा सकता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनको करने से पहले आपको दो फॉर्मूले दे रखे हैं। एक होता है आपका केल्विन, केल्विन का फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस दे दिया और आपको फ़ारेनहाइट पूछ लिया जाए, उसके लिए क्या होता है, आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9। ये सॉल्व करके आया हुआ सॉल्यूशन होता है। आपसे सॉल्यूशन नहीं हुएगा कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है ना। वे एकदम बिल्कुल इस पर सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आपका जो होता है 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। यदि मैं यहाँ से आपका फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो वो कितना आएगा, आपको दे रखा है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 है। ये आपका 5/9 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इधर क्या बच गया, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट बचा है और माइनस के 32 बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ये माइनस का 32 है, इधर आएगा तो डायरेक्ट कर दो, प्लस का 32 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। यदि अब आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो उसके लिए आपको याद रखना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। और आपको सिंपली टेम्परेचर बदलना है तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है जो कि आपका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। उसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो केल्विन के लिए तो आप सिंपल लगा सकते हो, सी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस 25 है और 273, सिंपली इनको ऐड कर दो, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 298 केल्विन आ गया हमारा, ठीक है ना। इसको हमें किस में बदलना था, फ़ारेनहाइट में भी बदलना है। किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है आपका, उसके लिए आपको डिग्री सेल्सियस का मान चाहिए और सिंपली आपको कर देना है।
तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ठीक है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है मेरे पास, 25 है, तो ये गुना में है, ठीक है ना, प्लस के 32, 5 पंजे हो गया 25 डिग्री फ़ारेनहाइट इजकल टू 9 पंजे 45 प्लस 32, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, फ़ारेनहाइट कितना निकल के आया है, 77, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछा था कि केल्विन में बदलो और फ़ारेनहाइट में, आपसे यहाँ पर कह देता 77 फ़ारेनहाइट दे रखा है आपको, तब आपको सेल्सियस में बदलेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। किसी एक को कर लो, दूसरे को निकाल लेना, ठीक है ना। जरूर नहीं है कि आपको दोनों को रटना है, सिर्फ एक को याद रख लो, दूसरे को सॉल्व करके निकाल सकते हो आप सिंपली। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू, ठीक है ना। आपको बताना है कि आपके किस वैल्यू के लिए जो आपका डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वो सेम वैल्यू रखता है, ठीक है ना। आप किसी एक को ले लो, यदि मैं दोनों का मान है जो वो x रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, x रख लेता हूँ, डिग्री सेल्सियस को भी x मान लेता हूँ और डिग्री फ़ारेनहाइट को भी मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका x, इसको ही रख लेते हैं डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले को, वो क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस इजकल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको x मान लिया 5/9, इसको भी x माइनस 32 कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9/9 x हो जाएगा, सिंपली आपका डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 32, तो 9x इजकल टू 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये प्लस वाला है, इधर आएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा 9x माइनस 5x इजकल टू माइनस 60, तो क्या हो जाएगा आपका 4x इजकल टू माइनस 160, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, सिंपली काट दो, 4 चौक 16 0 माइनस के 40 डिग्री, तो x का मान कितने पर रखने पर दोनों का जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वो समान स्केल पर सेम वैल्यू रखेंगे, वो है आपका -40 डिग्री, कितना है, -40 डिग्री, जो कि आपका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके सामने फिजिक्स की कुछ, ये आपका फिजिक्स में भी आता है और ये आपका केमिस्ट्री में भी होती है, जिसका नाम है इसका सब्सिडायरी यूनिट्स। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके डेसी में कितनी यूनिट होती है, 10 की पावर -1 होता है। आपसे पूछ लिए 1 किलो में कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं, 10 की पावर 3 होते हैं। मेगा कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है। गीगा कितना होता है, 10 की पावर 9। इसमें से आपका एक ऑप्शन बना दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक बार अच्छे से लिख लेना है और इनको याद भी कर लेना है। जैसे आपको पता है सबसे बीच में होता है आपका मीटर से स्टार्ट होता है सब कुछ, क्या होता है, मीटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं 1 डेसी में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, 10 की पावर -1 होता है। सेंटी कितने होते हैं, 10 की पावर -2, ठीक है ना। मिली कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। माइक्रो क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है। नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9। पीको क्या होता है, 10 की पावर -12, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, आपका मीटर है, डेसी है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टा और योक्टो। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 3 से स्टार्ट होगा और 3 की टेबल स्टार्ट हो जाती है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। जब ये नीचे होते हैं आपके नेगेटिव वाले, सेम ऐसे ही ऊपर हो जाते हैं ये पॉजिटिव वाले, सिर्फ इनका नाम बदल जाता है। ऊपर आएगा डेका, हेक्टो, क्लो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेटा और योटो, ठीक है ना। तो इनको याद करने के लिए देखो, ये इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, एक बार तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं हो कौन सा आपसे पूछ ले। योटो पूछ सकता है, फेम्टो पूछ सकता है, पेटा पूछ सकता है, नैनो पूछ सकता है, ठीक है ना। नैनो के लिए 10 की पावर -9 इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना।
आपका फेम्टो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कौन सा आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आपको याद तो सब कुछ करने, लेकिन इतना हो सकता है मैं आपको कुछ को याद करा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक है छोटी सी, वो याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है आपका, टेरा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है ना। इनके लिए एक लाइन है और उस लाइन को देख लेते हैं वो क्या है। आपको लिखना है द ग्रेट माइटी किंग हेक्टो डाइड मंडे, ठीक है ना। आपको क्या लाइन है वो, द ग्रेट माइटी किंग हेक्टो डाइड मंडे ड्रिंकिंग, ठीक है ना, चॉकलेट मिल्की। क्या होता है, एक महान राजा होता है, माइटी राजा होता है जिसका नाम है हेक्टो। वो मर जाता है मंडे के दिन, ठीक है ना। क्या पी के, मिल्की चॉकलेट दूध पी के, ठीक है ना। तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा द ग्रेट माइटी किंग हेक्टो डाइड मंडे। जो आपका ग्रेट माइटी किंग है हेक्टो, वो डेड हो जाता है मंडे को, ठीक है ना। किसके कारण, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्की, क्या पी के, मिल्की चॉकलेट को पी करके, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक है। तो आपको याद रखना है मंडे से हो जाएगा मीटर और उसके आगे चलेगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे चलता है आपका नेगेटिव में, क्या चलता है, नेगेटिव में। इनका नाम क्या होता है आपको पता है, मीटर से नीचे जाएंगे तो डेसी सेंटी मिली, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो आपका हो जाएगा डेका हेक्टो किलो और हो जाएगा मेगा गीगा टेरा, ठीक है ना। आपको इतना तो याद रह आएगा 10 की पावर 12 तक और नीचे 10 की पावर -3 तक, लेकिन पढ़ना आपको कंप्लीट है ये, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक और होता है छोटा सा, वो भी इसी में से ही होता है। आपसे वो पूछ लिया जाता है कि आपके 1 मीटर में कितने किलो होते हैं, कितने सेंटी होते हैं, कितने डेसी होते हैं। उनको निकालने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या होती है, आपको याद रखना है MCD, ठीक है ना, MDH और K। याद कराना मेरा काम। कैसे है, याद कैसे रखेंगे, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आपको पता है, ठीक है ना। या तो आप ये बोल दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को MDH करो, ठीक है ना। या तो आप इसको ये बोल दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, या फिर ये बोल दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MDH करो। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसको MDH करो। आपको मसाले का नाम तो पता ही होगा ना MDH का। तो या तो आप डिपार्टमेंट बोल दो या दिल्ली बोल दो, कि जैसे आप याद रख सकते हो ऐसे आपको याद रखना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MDH करो, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका बीच वाला होता है, देखो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच में हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर इसी में से पूछा जाता है, इतने में से ही पूछ लेगा कि 1 मीटर में कितना डेसी होता है, कितना सेंटी होता है, कितना डेका होता है, कितना हेक्टा होता है और कितना किलो होता है, ठीक है ना। तो मीटर आपका यहाँ पर है। उसके बाद क्या होता है आपका, इसमें इधर चलते हैं 10 की पावर प्लस के होते हैं इधर, और इधर होते हैं नेगेटिव में। यहाँ से देख लो डेसी है, इनके नाम लिख देते हैं पहले, डेसी, सेंटी और ये है आपका मिली, ठीक है ना। अगला है आपका, ये हो जाएगा आपका डेका, ये हो जाएगा आपका हेक्टा हेक्टो और ये हो जाएगा आपका किलो, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि
जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना मीटर को या फिर किसी में भी, तो किसी में तो करते हैं हम गुना, 10 से गुना करते हैं और किसी में 10 से भाग करते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप याद कैसे रखोगे कि हम याद कैसे रखें कि किस में गुना करना है और किस में भाग करना है, वो भी 10 से। देखो आपको पता है, मान लो आप जब भी सीढ़ी पर चढ़ते हो तो पहले सीढ़ी नीचे होती है, एक ऊपर सीढ़ी होती है। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है चढ़ना, ठीक है ना, एनर्जी ज़्यादा लगती है आपकी। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो क्या होता है, आपको आसान होता है और एनर्जी कम लगती है, ठीक है ना। जो आसान होता है, जैसे आप पढ़ते आए हो, मैथ को पढ़ते हो, जब भी मैं आपसे कहता हूँ भाग करो, भाग में थोड़ा आपको कठिन सा लगता है, हल्का सा थोड़ा सा वैसा लगता है कि थोड़ा हार्ड है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई कहता हूँ, जैसे 5 और 9 की मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, मैं आपसे कहूँगा 9 को 5 से भाग करो, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आपको कठिन होती है, वैसे होता नहीं है। लेकिन जो आसान हो उसमें करते हैं गुना और जो थोड़ा कठिन लगे उसमें करते हैं हम भाग, ठीक है ना। ये मान लो ये है आपका छोटी सीढ़ी है। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ये है आपका ऊपर, ठीक है ना। याद रखना है, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, एरो ऊपर की तरफ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, आपको भाग करना पड़ेगा 10 से। क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग, मतलब 10 के भाग का मतलब यहाँ पर इधर जाओगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, -1, -2, -3, ठीक है ना। जो हमारी पावर होती हैं उसी से हम भाग करते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तब आप करनी है 10 से गुना। क्या करनी है, 10 से गुना करनी है, ठीक है ना। अब आप सिंपली बता सकते हो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ 1 किलो में कितने सेंटी होते हैं, 1 किलो में कितने सेंटी होते हैं। तो आप ये देखो, आपको कितने स्टेप आना है। किलो से हेक्टो 1, हेक्टो से डेका 2, डेका से मीटर 3, मीटर से डेसी 4 और डेसी से सेंटी 5। मतलब आपको 5 स्टेप नीचे आना पड़ेगा, तब आप सेंटी पर आओगे। तो आपको पता जाओ, किलो से कहाँ पर आ रहे हो, सेंटी में। किलो ऊपर है, सेंटी नीचे है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आसान है, ठीक है ना। आसान है तो गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। सिंपली पॉजिटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है ना। 1 किलो में जब आप 1 की गुना करोगे ना इससे 10 से, तो क्या आएगा आपका, वही तो आएगा 10 की पावर 5। क्या आएगा, 10 की पावर 5। यदि मैं अब आपसे पूछ लूं कि 1 मिली में, छोटा ही ले लेता हूं, 1 डेसी में, कोई भी ले सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, 1 डेसी में कितने हेक्टो होते हैं, 1 डेसी में कितने हेक्टो होते हैं। तो आपको याद रखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट MDH करो, ठीक है ना। मैंने पूछा है 1 डेसी में, डेसी यहाँ पर है, 1 डेसी में कितने हेक्टो होते हैं, 1 2 3, मतलब 10 की पावर 3। अब आपको देखना है भाग करना है या गुना। आप देखो ऊपर से नीचे तो आ नहीं रही, आप जा रहे हो डेसी से हेक्टो की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको सिंपली डिवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको करना है 1/10 की पावर 3, आप लिख सकते हो 10 की पावर -3, ठीक है ना। ये आपका किस में बदल गया, हेक्टो में, और ये आपका किस में बदल गया था, 10 की पावर 5 सेंटी में। आपको पता चल गया यहाँ से 1 किलो में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसी में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 की पावर -3। तो ये हैं आपके लिए कुछ टर्म्स, आपकी यूनिट्स को याद रखने के लिए। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो आपका अगला टॉपिक होता है वो आ जाता है आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है ना। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दोनों का मतलब ही एक होता है, वो होती है शुद्धता, कि इसमें शुद्धता कितनी है, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दें कि मान लो आप दुकान पर जाते हो और दुकानदार से आप क्या लेकर आ रहे हो, चीनी लेकर आ रहे हो, वो भी 2 किलो में। यूनिट कितनी ले सकते हो, 2 किलो मान लो, 3 किलो मान लो।
तो क्या होता है, जब वो आपका जो दुकानदार होता है जब वो उसको तोलता है तो क्या होता है, जो उसका तराजू होता है उसमें थोड़ी सी ये भी हो सकता है, थोड़ा सा कम दे दे, यूनिट में थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है आप उसका जो कंप्यूटर है, उसका जो मापक है, तराजू है, वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो ज़्यादा दे दे या फिर कम दे दे। वो होता है आपका किसके अंडर में आ जाता है, वो आपका प्रेसिजन, एक्यूरेसी, शुद्धता कितनी है उसमें, उसी को जांच करते हैं हम इसके द्वारा, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो मैं आपसे कह देता हूँ, मान लो आप बॉयज़ या गर्ल कोई भी कहाँ पर जा रहे हो, शॉप पर जा रहे हो, दुकान पर, ठीक है ना। वहाँ से आप चीनी ला रहे हो 2 किलोग्राम की यूनिट में, ठीक है ना। तो देखा जाता है जो उस दुकान पर 3 बंदे रहते हैं, एक रहता है ए नाम का, एक रहता है बी नाम का, और एक रहता है सी नाम का, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, ढंग से समझना है इसको। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर उसने पहली बार तोला है, जो 3 बंदे हैं वो 3 बार उसको तोलते हैं, यहाँ पर वो तीसरी बार तोल लेता है, ठीक है ना। जो ए नाम का बंदा जब वो पहली बार तोलता है तो वो यूनिट को देखता है 1.94 मान लो, इतनी यूनिट मापता है वो। लेकिन जब वो उसी को द्वारा मापता है तो वो क्या देखता है, 1.95 देख लेता है, ठीक है ना। देखता है कि इसमें तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, शुद्धता जो उसकी एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, उसको मापने में जो उसका जो कंप्यूटर वो थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पर देखता है तो उसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाता है 1.93 kg में, ठीक है ना। ए नाम के पर्सन ने तोल लिया उसको 3 बार। अब बी नाम का जो आता है वो देखता है, तो जब वो नापता है ना तो वो देखता है कि ये कितना है, 1.99 किलोग्राम है। आपकी वही चीनी 2 किलोग्राम, जो आप जो पैसे दोगे उन्हें दुकानदार को 2 किलोग्राम की तो दोगे, तो आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू है जो आपको चाहिए वो आपको क्या चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए। क्या चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए। लेकिन जब वो दूसरी बार नापता है बी नाम का, वो देख लेता है ये पूरा कितना है, आपका 2 किलोग्राम मापता है। लेकिन जब वो तीसरी बार नापता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, 2.1 मापता है। जो तीसरा बंदा है जब वो इसको नापता है तो वो क्या देखता है, वो इसको देख लेता है 1.96, ठीक है ना। जब ये दोबारा नापता है, जब ये देखता है तो कितना पाता है इसको, 2.5 kg, ठीक है ना। जब ये तीसरी बार नापता है तो ये पाता है 1.9 kg, ठीक है ना। तो यहीं से हम समझ लेते हैं अपना एक्यूरेसी या प्रिसीजन क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है, 1.94 है, 1.95 है और 1.93 है। आप क्या देख रहे हो, ये थोड़े पास पास हैं, ठीक है ना, और इनका जो डिफरेंस है बहुत कम है, ठीक है ना। कम से कम डिफरेंस होने की वजह से ये पास पास हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रिसीजन। क्या बोलते हैं, प्रेसीजन। कि ये एक दूसरे के कितने पास हैं, एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें हमें पता चले कि वो आपस में कितने पास हैं। आप कैसे लिखोगे, हाउ मच इज द मेजरमेंट, जो आपका मेजरमेंट है वो कितने पास है, हाउ मच क्लोज, कितने पास है करेक्ट वैल्यू के। 1.94, 1.95, 1.93 कितना पास है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रिसीजन कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है, सॉरी आपका प्रिसीजन वाला ये था, हाउ मच वैल्यू आर द मेजरमेंट विद ईच अदर, कि आपका जो मापक है वो एक दूसरे के कितना पास है, कितना पास है, एक एक यूनिट का डिफरेंस है, 4 से 5 हुआ, 5 से आपका 3 हो गया, ठीक है ना। 3, 4, 5 इनकी जो सीरीज बन गई है वो 3, 4, 5 की बनी है, एक एक का इनका डिफरेंस चल रहा है, तो यही कहलाता है प्रिसीजन की वो एक दूसरे के कितने पास हैं, ठीक है ना। हाउ मच वैल्यू, उनकी जो वैल्यू कितनी है, द मेजरमेंट जो आपका मापक है एक दूसरे के कितने पास है, कितनी वैल्यू है उसकी, वो प्रिसीजन कहलाता है। अगला है आपका 1.99 था, द्वारा तोला 2 किलो आ गया, उसके बाद तोला है तो उसने 2.1 आ गया। तो इसमें क्या हुआ है आपका, इसमें आपको एक्यूरेट वैल्यू भी मिल गई है, ठीक है ना। जब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना,
जब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है और उसके बाद भी आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़े थोड़े पास हैं, ठीक है ना, तब आप इसको बोल सकते हैं वो एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट भी है इसमें एंड प्रिसीजन दोनों हैं। ये इनका जो डिफरेंस है वो भी कम है और इसमें एक्यूरेट वैल्यू भी है। जब आपको एक्यूरेट वैल्यू दिख जाए वो कहलाता है आपका एक्यूरेसी। लेकिन इसमें क्या है, एक्यूरेसी होने के साथ साथ क्या है, ये इसमें आपका डिफरेंस है जो वो भी कम ही है, ठीक है ना। यही तो कहता है आपका जो प्रिसीजन है, हाउ मच वैल्यू आर द मेजरमेंट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के की कितनी वैल्यू है जो एक दूसरे के अधिक पास है आपके मापक में। तो इसका हो जाएगा एक्यूरेसी भी है और ये प्रिसीजन भी है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई है। इसके बाद जो तीसरा बंदा है वो देखता है, तो क्या देखता है, 1.96 देखता है, 2.5 देखता है, फिर 1.9 देखता है। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो अधिक है, 96 है, 25 हो गया, फिर 1.9 हो गया, डिफरेंस अधिक है, ये प्रिसीजन नहीं है, इसमें एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं है। तो हम बोल देंगे नाइदर एक्यूरेसी नॉर प्रिसीजन, ठीक है ना। तो आपसे सिंपली यही पूछा जाएगा, एक पूछा तो, लेकिन इसका मतलब यही होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, कि आपके मापक में शुद्धता कितनी है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज का अपना लास्ट का टॉपिक देख लेते हैं, वो है आज का सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है आपका महत्वपूर्ण संख्या, कि आपके पास कोई भी नंबर है उसमें महत्वपूर्ण संख्या कितनी है, उनको ही फाइंड आउट करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर में। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, किसी भी नंबर में कुल कितने डिजिट हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करके, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, वो वैल्यू कोई भी अनिश्चित हो सकती है, सर्टेन नहीं है, उसे ही हम बोलते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कि उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं, कितनी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए आपके रूल्स हैं, कुल 4 रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला रूल देखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट, सभी नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं, आपको जीरो को छोड़कर बाकी का 1 से 9 तक क्या होता है आपका नॉन जीरो डिजिट। ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरोज, आपका जीरो भी हो सकता है, बिटवीन द नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1 से 9 तक, इसमें आपका जीरो भी शामिल हो सकता है, लेकिन किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सभी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, महत्वपूर्ण संख्या होती हैं। जैसे आपका आ गया 576 आ गया, इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट हैं, कुल कितनी महत्वपूर्ण संख्या हैं, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण संख्या हैं। तो यहाँ पर लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरे में कितना है, 2.05 ग्राम, इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3, तो इसमें भी कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, 3 है। इसके बाद आपका जो रूल 2 है वो क्या कहता है, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट, जो आपके जीरो है ना वो आपके लेफ्ट में है पहले नॉन जीरो डिजिट के, इन ए नंबर, किसी भी नंबर में, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो क्या कहलाता है, नॉट सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे मेरा नॉन जीरो डिजिट क्या है, यहाँ पर 5 है, इसके लेफ्ट में, राइट साइड ये है इसकी और लेफ्ट साइड ये है, इसके लेफ्ट साइड में जीरो है, ठीक है ना। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब वो महत्वपूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण संख्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। इसके बाद ये है आपका, इसमें क्या है आपका, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, 2 है, एक 5 और एक 4, कुल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 2। तो आपको लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना।
इसका रूल थर्ड क्या कहता है, इफ़ ए नंबर, यदि कोई नंबर एंड्स इन जीरो, जीरो पर एंड होता है, बट दीज जीरो आर टू द राइट, लेकिन ये जो जीरो है ना वो आपके राइट साइड में होती है ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तब ये जीरो क्या हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 5, ये नॉन जीरो डिजिट है। अब लेफ़्ट की बात नहीं चल रही है, अब राइट की बात में चल रही है, तो ये कौन सी साइड की बात कर रहा है, राइट साइड में, ठीक है ना। इफ़ ए नंबर, यदि कोई नंबर एंड्स इन जीरो, जीरो पर एंड्स होता है, बट दिस जीरो, लेकिन ये जो जीरो है ना आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के आपके राइट साइड में होती है, ठीक है ना, देन दीज जीरो आर सिग्निफिकेंट, तब ये जो जीरो है वो क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है, ठीक है ना। जो ये जीरो है इसके राइट साइड में आपका डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड में आपका क्या दिख गया, आपको जीरो दिख गया, तो ये दोनों ही काउंट होंगे 5 और 0। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि इसने पहले कह दिया है बट दिस जीरो, लेकिन ये जो जीरो है ना आर टू द राइट, राइट साइड में है, दाएं तरफ ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट ये है, इसके राइट साइड में जीरो है, तब ये जो जीरो है वो क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट कहलाती है। ऐसे ही ये है, आपके राइट साइड में जीरो है, यदि कोई नंबर जीरो पर एंड होता है तो वो जो जीरो है ना, यदि वो राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के, तब वो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट पॉइंट में आ जाती है, तब वो जीरो। यहाँ पर कितने हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, 3 है। आपको सिर्फ इतना ही फाउंड आउट करना। ऑप्शन में आते हैं आपके, कोई एक एग्जांपल आएगा उसमें कहेगा इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, उसके लिए आपको इन रूल्स को पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या है आपका, देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें राइट साइड में जीरो है, ठीक है ना, उसके जो मेरे 2 है, यदि उस नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कोई नंबर है वो जीरो पर समाप्त हो रहा है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो, उसके राइट साइड में हो, तब वो क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ 3 अंक ही आपके काउंट होंगे, क्योंकि ये जो जीरो है वो किस में आ गया, आपका लेफ़्ट साइड में आ गया है। तो यहाँ पर भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। लास्ट रूल क्या कह रहा है आपका, इफ़ ए नंबर, यदि कोई नंबर एंड्स इन जीरो, जीरो पर एंड होता है, बट दिस जीरो, लेकिन ये जो जीरोज हैं आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यदि ये आपके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है, ठीक है ना, तब ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं आपसे कह दूँगा आपका 100 लिख देता हूँ सिंपल, तो इसमें आप सिंपल बता सकते हो 3 सिग्निफिकेंट हैं। 10 लिखता हूँ, आप सिंपल बता दोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है ना। 1 लिखता हूँ तो आप सिंपल बता दोगे 1 सिग्निफिकेंट है। यदि मैं इनकी संख्या आपकी 1000 कर देता हूँ, आप बता दोगे 4 है। यदि अब मैं जीरो बढ़ाता चला जाता हूँ, इसमें आपकी 0 लिख देता हूँ मैं, इसमें आपको टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इन्हीं जीरो को जाने आपकी ये 4 भी हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो जब मैं उनको पावर में लिखता हूँ तो उनको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले जो अंक होते हैं उन सभी को मैं सिग्निफिकेंट फिगर मान लेता हूँ। जैसे आपका ये है 1.05, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगला है आपका लास्ट वाला, जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपको, 3 और 2 5। यहाँ पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपने महत्वपूर्ण संख्या सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर लेना है। और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।